और आज हम लोग बात करेंगे रीजंस व्हाई पीपल लाइक ESS या फिर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी चूज करने के रीजंस। क्यों एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बेटर है, क्यों लोग एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी चूज करते हैं और क्यों एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी मेरी ओपिनियन में एक बेटर सर्जरी है एज कंपेयर टू ओपन सर्जरी, एज कंपेयर टू अदर सर्जरीज। हाय, माय नेम इज डॉक्टर देवाशीष शर्मा। मैं एक रीढ़ का हड्डी का विशेषज्ञ हूं और आज हम लोग बात करेंगे रीजंस व्हाई पीपल लाइक ESS या फिर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी चूज करने के रीजंस। क्यों एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बेटर है, क्यों लोग एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी चूज करते हैं और क्यों एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी मेरी ओपिनियन में एक बेटर सर्जरी है एज कंपेयर टू ओपन सर्जरी, एज कंपेयर टू अदर सर्जरीज। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि यदि किसी इंसान को कोई स्लिप डिस्क है, चाहे वो सर्वाइकल स्पाइन की हो, लंबर स्पाइन की हो, या फिर किसी पेशेंट को यूनिलेटरल सिम्टम्स के साथ लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, तो मुझे लगता है ऐसे केसेस में अच्छा है कि हम पेशेंट की एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करें एज कंपेयर टू ओपन स्पाइन सर्जरी या माइक्रोस्कोप स्पाइन सर्जरी, जिसको माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, माइक्रोडिस्केक्टमी या फिर माइक्रोस्कोप असिस्टेड सर्जरी या MISS या मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी भी कहते हैं। तो क्यों ऐसा करना चाहिए कि हमें पेशेंट को एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ऑफर करनी चाहिए, या क्यों मुझे लगता है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बेटर चॉइस है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जानना कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है क्या और माइक्रोस्कोप से क्या अंतर है। ओपन स्पाइन सर्जरी और माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में बस इतना फर्क होता है कि हम एक ट्यूब की मदद से काम करते हैं और वही स्ट्रक्चर्स को हम बड़ा करके देखते हैं माइक्रोस्कोप में, बट सेम टेक्निक है। हम ट्यूब से अंदर जाते हैं, वही सेम तरीके से डिसेक्शन करते हैं। डिसेक्शन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बोन रिमूवल ऑलमोस्ट मैंडेटरी होता है और काफी स्कारिंग या टिश्यू डिसेक्शन इसमें होता है। हमें इतना बड़ा होल बॉडी में बनाने के लिए काफी सारी मसल को कट करना पड़ता है और कट करने की वजह से बाद में पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली फाइब्रोसिस या फिर स्कार बन जाता है बॉडी के अंदर, जो कई केसेस में बाद में नर्व्स को या फिर टिश्यूज को दबा सकता है। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बेकार है, क्योंकि कई सारे केसेस में खुद माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी परफॉर्म करता हूं और कई सारे पेशेंट्स को माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की ही जरूरत होती है, वो ओपन स्पाइन सर्जरी या फिर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के कैंडिडेट ही नहीं होते। लेकिन मैक्सिमम केसेस में जिनमें पॉसिबल है, मैं कोशिश करता हूं कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से काम चल जाए। तो क्यों? तो आज बात करते हैं 5 ऐसे रीजंस की जिसकी वजह से मैं सोचता हूं कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बेटर है। नंबर 1, लेस स्कारिंग ऑफ टिश्यू। टिश्यूज में स्कारिंग या फिर फाइब्रोसिस नहीं होती, जिसकी वजह से बाद में फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क कम हो जाते हैं। नंबर 2, ऑलमोस्ट नो ब्लीडिंग। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में ब्लीडिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल की कैटेगरी में आती है, ब्लड लॉस होता ही नहीं है और ब्लड लॉस ना होने की वजह से 2 बहुत बड़े फायदे हैं। एक पेशेंट का फायदा, एक डॉक्टर का फायदा। पेशेंट का फायदा यह है कि अगर ब्लड लॉस नहीं होएगा तो पेशेंट को सर्जरी के दौरान ब्लड की जरूरत नहीं पड़ेगी, या खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन यदि कम है तो भी उनकी सर्जरी बड़ी सेफली परफॉर्म की जा सकती है। सर्जन का क्या फायदा है? क्योंकि ये सर्जरी अंडर वाटर की जाती है तो टिश्यूज में ब्लीडिंग नहीं होती, और ब्लीडिंग ना होने की वजह से जो क्लियरिटी है वो बहुत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है एज कंपेयर टू माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। क्योंकि ब्लीडिंग नहीं होती तो टिश्यूज रेड स्टेन नहीं होते, और रेड स्टेन नहीं होते तो बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर दिखाई देते हैं, और ऐसे एग्जैक्ट क्लियर दिखाई देने की वजह से जो सर्जिकल प्रिसीजन है या सर्जिकल की जो एक्यूरेसी है, जो एक्यूरेट काम करना है, जो परफेक्ट काम करना है, वो ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। रिस्क मुझे ऐसा लगता है काफी कम हो जाता है। तीसरी बात, ये स्टिचलेस सर्जरी है। आपको माइक्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी में बहुत सारे स्टिचेस आते हैं और स्टिचेस को निकलवाना पड़ता है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी 99% स्टिचलेस होती है, या बहुत कुछ केसेस में कभी कभी सर्जन एक टांका लगा देता है, जिसको आप या तो वो सेल्फ एब्जॉर्बेबल होता है या फिर आप उसे निकलवा सकते हैं, बट इट्स ऑलमोस्ट अ स्टिचलेस सर्जरी। और चौथी और इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कई केसेस में बिना बेहोशी के की जा सकती है। हालांकि सारे केसेस में नहीं की जा सकती, कई केसेस में बेहोशी या सेडेशन देना पड़ता है, बट काफी केसेस में यदि आपको L4 L5 डिस्क है, L3 L4 डिस्क है या ऊपर वाली डिस्क हैं, तो चांसेस हैं कि आपकी एंडोस्कोपी बिना बेहोशी के डॉक्टर साहब कर पाएंगे आपके, और बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको दे पाएंगे। 5वां और सिंपल फायदा
लेस स्टे इन हॉस्पिटल एंड लेस पेन। यदि देखो हॉस्पिटल में पेशेंट को 3-4 दिन इसलिए रोका जाता है क्योंकि 3-4 दिन पेशेंट की टिश्यूज को माइक्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी के बाद दवाइयों की वजह से स्टेबलाइज किया जाता है, पेन को खत्म किया जाता है। जब 3-4 दिन में पेशेंट ठीक होने लगता है तब वो घर जा पाता है। हालांकि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में ये दिक्कत आती ही नहीं क्योंकि कोई पेन होता ही नहीं सर्जरी के बाद, क्योंकि आपने टिश्यूज को काटा ही नहीं, आप बस टिश्यूज को डायलेट करके अंदर चले गए और आप सारा काम करके बाहर निकल आए, जिसमें आपने मसल्स को कोई इंजरी ही नहीं पहुंचाई। तो एमआरआई के बाद जब हम देखते हैं तो फाइब्रोसिस ना के बराबर होती है और बहुत बड़े रिजल्ट आते हैं और पेशेंट को सेम डे या मैक्सिमम कमिंग डे मॉर्निंग में घर भेजा जा सकता है। तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की ये 5 रीजन थे जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों को एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी चूज करनी चाहिए और मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस भी करता हूं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। आपके क्या कमेंट्स हैं इस वीडियो पे, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपकी क्या राय है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।